अधिकारियों की लापरवाही से लाइनमैन की हुई मौत के 6 महीने बीतने के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस विषय में जानकारी नहीं है। विद्युत दुर्घटना में मृत संविदा कर्मचारी सुरेंद्र लाइनमैन को 6 माह बीतने के बाद भी 5 लाख की धनराशि पेंशन ईपीएफ एवं संविदा कर्मचारी संजय यादव को नौकरी पर वापस नहीं रखा जा रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर अधिशासी अभियंता कार्यालय पर सैकड़ों कर्मचारियों द्वारा घेराव एवं प्रदर्शन किया गया। इसके बाद अधिशासी अभियंता द्वारा संगठन की प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर 7 दिनों के अंदर मृत दिवंगत सुरेंद्र पटेल के आश्रितों को 5 लाख का भुगतान एवं 48 घंटे के अंदर संजय यादव को कार्य पर रखने का आश्वासन दिया गया है। संगठन के पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय ने कहा कि अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल वाराणसी से भी वार्ता कर प्रकरण में हस्तक्षेप की मांग किया गया है, जिस पर उनके एवं अधिशासी अभियंता द्वारा मृत कर्मचारी के परिवार को 5 लाख रुपए का भुगतान, परिवार की आश्रित को पेंशन, संविदा कर्मचारी संजय यादव को तत्काल नौकरी पर रखने हेतु सहमति बनी है। साथ ही उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया कि कर्मचारियों से कार्य एवं व्यवहार में संयमित रहें। घेराव में प्रमुख रूप से वेद प्रकाश राय, रंजीत पटेल, धनंजय सिंह, विकास पाल आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सर, किस मामले को लेकर यहाँ पर कुछ कर्मचारी आए हुए थे आपके पास? कर्मचारी जो कुछ समस्याएं थी उनके बारे में आए हुए थे, उनको समाधान के लिए अवगत करा दिया गया है। जो उनकी लीगल समस्याएं हैं उनका समुचित समाधान करा दिया जाए। सर, मामले की क्या है, मतलब किस मामले को लेकर? विभागीय जो शिकायतें समस्याएं जिनको आ रही थी वही है। सर, इसमें वो लोग भी चूंकि मतलब ये लोग बता रहे थे कि मतलब जेई की तरफ से मतलब कुछ राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था, उस गलती की वजह मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं प्रकरण की जो उन्होंने बताई है, जो बताया है उसको मैं भी जाँच करा के उसकी जो भी कार्रवाई होगी करा दूँगा सब। इसमें सर सुरेंद्र जो संविदा कर्मी थे, अभी मेरे संज्ञान में मामला पूरा नहीं है, मैंने अभी मंगवाया है, जांच करा के मैं दिखवा लेता हूँ उसको। जी 6 महीना हो गया है सर। अभी मेरे संज्ञान में अभी आया है, जब से मैं आया हूँ मैंने उसमें लिखा हुआ जो भी होगा करा दिया जाएगा। इसमें जेई साहब जो है चलती लाइन में सुना गया है कि चढ़ा दिए थे। जो भी होगा सबकी जांच होगी, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज आप लोग क्या मांग लेकर अधिशासी अभियंता से मिलने आए? आज हम लोग की मांग थी कि 18 जुलाई 2022 को दिवंगत लाइनमैन सुरेंद्र पटेल जी को, जो दिवंगत हो गए थे विद्युत दुर्घटना में, उनको 5 लाख का भुगतान और उनकी जो ईपीएफ पेंशन का उनके आश्रित को भुगतान है उसके लिए, और साथ ही हमारे गुलाब यादव जो संविदा के लाइनमैन संजय यादव, उनको जो है हटा दिया गया था, उनको वापस रखने की मांग लेकर के हम लोग अधिशासी अभियंता महोदय के पास यहाँ उपस्थित हुए थे। आप लोग को क्या आश्वासन मिला? हम लोग को उच्चाधिकारी अधीक्षण अभियंता महोदय से भी टेलीफोन पे वार्ता हुआ है। अधिशासी अभियंता महोदय ने भी इस पे आश्वस्त किया है कि 24 से 48 घंटे 2 से 3 दिन का आप हमें समय दीजिए, हम इस पे जांच करा करके और तत्काल आपका उचित कार्रवाई करेंगे। उनके 5 लाख के भुगतान के लिए उन्होंने फर्म को तत्काल निर्देशित किया है, और जो और साथ ही में जो हमारे संजय यादव हैं उनको 2-3 दिन के अंदर तत्काल बात करके वो रखवाएंगे वापस। अभी हम लोग से बात हुई, कहे हमारे संज्ञान में ही नहीं था मामला इसलिए था, 6 महीना पुराना मामला है मामला, जबकि आप 16 जुलाई का है, तो ये संज्ञान में लेना और संगठन के द्वारा ये निदेशक कार्मिक प्रबंधन को भी पत्र भेजा गया था, जिसमें उन्होंने भी निर्देशित किया था कि तत्काल 5 लाख का भुगतान सुरेंद्र लाइनमैन जो मृत हो गए हैं और जो संविदा कर्मी हटाए गए हैं उनको वापस तत्काल रखा जाए। इसके लिए भी हमारे निदेशक कार्मिक प्रबंधन ने निर्देशित किया था। अब ये संज्ञान, इसके बाद भी बीच में हम लोग बराबर मेल के द्वारा और टेलीफोन के द्वारा मौखिक रूप से हमेशा अवगत कराते रहे हैं। अभी आए हैं, अब 3 महीने में 2 महीने में अगर जानकारी नहीं मिलती है तो कार्यालय की गलती है ना, ये तो पता चलना चाहिए आपको। भाई हम बार अवगत करा रहे हैं कि हमारा आदमी मर गया है, उनको भुगतान नहीं मिला, उनके परिवार को, उनके आश्रित को पेंशन नहीं चालू हुआ है, हमारा आदमी 7 महीने से भटक रहा है। आज भी आपके सामने आपने देखा, उन्होंने बताया आपको, तो आखिरकार किसी की बात को संज्ञान में कैसे कोई लेगा? कोई कार्यालय में जब उनके मातहत उनको बताएंगे, संज्ञान में करेंगे तभी, अन्यथा की स्थिति में संगठन का काम है वो आकर के बताता है, अवगत कराता है। हमारे विभाग की सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य यह है कि हम जब उससे काम लेना होता है तो हम ये समझते हैं कि ये हमारा परिवार है, लेकिन जब उनके ऊपर कोई आपदा विपत्ति आती है तो हम उसके साथ कंधे में कंधे मिला करके नहीं खड़े होते, उनके सहायता के लिए उनके परिवार के साथ हम असिस्ट नहीं करते हैं।
और बिना संगठन के शोर शराबा को वो नहीं सुनना चाहते। सुनने तो में संगठन आया इसके लिए सुनने में आया ऑनलाइन की प्रक्रिया जो डेथ सर्टिफिकेट होता है वो नहीं बन पाई है, इस वजह से 7 महीने से हाँ, इनका रुका। एक चीज अवगत कराना चाहते हैं कि इससे पहले भी जितनी दुर्घटनाएं हुई हमारे संविदा भाई के साथ, तत्काल 24 घंटे में उनको जो मुआवजा राशि होती है 5 लाख का, संगठन ने हमेशा दिलाने का काम किया है। तो इस कार्य में क्यों ढिलाई हो रही है? तो कहीं नहीं कहीं ने, जबकि हमारे प्रबंधन का ऊपर के जो अध्यक्ष जी हैं उनका स्पष्ट दिशा निर्देश है, फिर भी इसमें ढिलाई किया जा रहा है। लेकिन संगठन हमेशा उसको जो है मांगों को लेकर के हमेशा संविदा भाइयों के साथ खड़ा है और उनके हक के लिए लड़ता रहेगा और लड़ रहा है। अच्छा, धन्यवाद। बात करें अधिकारी की, तो मान लीजिए अधिकारी तो आए दिन मतलब हमेशा ट्रांसफर होते रहते हैं अपने कार्यकाल में, लेकिन कर्मचारी वो लंबे समय तक रहते हैं। तो क्या मानते हैं कि कर्मचारी की कहीं ना कहीं ये गलती है कि वो अधिकारी की अवगत कराए कि XYZ मतलब इनके साथ ऐसा हुआ और मामले की बातों को पूरी जानकारी दे? पूरी जानकारी मौखिक रूप से दी जाती है। हमारे संगठन का प्रोटोकॉल है कि कोई भी अगर नया अधिकारी अपना चार्ज करके जाता है, नया पदस्थ होता है, तो हम उनके से आते हैं और उन्हें कटसी के तौर पर मिलते हैं उनसे और एक मौखिक रूप से सारी समस्याओं को अवगत कराते हैं। हम कोशिश हमेशा करते हैं कि हमारा संगठन मौखिक रूप से ही काम कर दे, 1-2 हमारे प्रतिनिधि जाकर के मिल करके काम करा लें, लेकिन जब नहीं हमारे अधिकारी सुनते हैं तब जाकर के हमें फिर उसे लिखित रूप से अमल लाना पड़ता है और इतने लोगों का जो है मिल करके तब उनको हम ताकत को एहसास कराते हैं, तब जाकर संज्ञान लेते हैं। पहले भी उनसे अवगत कराया जाता है, लेकिन लिखित रूप में नहीं। हम लोग काटसी के तौर पर उनसे स्वागत भी करते हैं उनका और अपनी समस्याओं को भी बताते हैं और बताते रहेंगे हम लोग।